सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करेंगे सी नेट के बारे में। सी नेट है आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि है 2025 और 26 के लिए। और आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आउट है। और इस एग्ज़ाम को भरने के बाद आप उत्तर प्रदेश में किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको नर्सिंग, आपने 12th पास करी है, आपके पास साइंस है और आप अपना आगे फ्यूचर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन से नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी नर्सिंग कॉलेज जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो उसको भर सकते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, यूपी यूएमएस सैफई और LLRM मेरठ। तो ये सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इन सभी जगहों पे आपको नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी निकल चुकी है, जो कि है 24 मार्च से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल लास्ट डेट है। आपको 26 अप्रैल तक ट्राई करना है कि आप 26 अप्रैल के पहले अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। फ़ीस जमा करने की भी आखिरी डेट है 26 अप्रैल। और अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके का कोई करेक्शन है या आपको लगता है कि आप कुछ भरना भूल गए थे या आपको दोबारा से उस चीज़ को ऐड करना है, तो 19 तारीख से लेके 26 अप्रैल तक ये वैकेंसी खुली रहेगी। ये पोर्टल खुला रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 21 मई 2025 को है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई 2025 से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब करें और जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन को भरें। फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको ये फॉर्म ख़रीदने का 3000 रुपये आपको इसके लिए भरने पड़ेंगे। अगर आप SC ST या फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो 2000 का फॉर्म है। और फ़ीस जो कि है आपको ये फॉर्म ख़रीदने की सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही करनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 17 साल होनी ज़रूरी है। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं वो है आपके BSc नर्सिंग, जो कि 4 साल का कोर्स है, जिसके लिए आपको 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से होना ज़रूरी है। और आप इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपने जो भी अपना 10+2 करा है वो किसी एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना या एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना ज़रूरी है, जैसे कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड। मिनिमम 45% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है इसमें अगर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इसमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी दाखिला ले सकते हैं। ये फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 2 साल। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी GNM नर्सिंग करी हुई है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का है, अगर आपने GNM नर्सिंग करी हुई है और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्टेट काउंसिल का, तो आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास मास्टर्स इन नर्सिंग। तो अगर आपने ऑलरेडी GNM करा है, पोस्ट बेसिक करी हुई है, उसके बाद आप मास्टर्स के लिए भर सकते हो। या फिर अगर आपने डायरेक्ट BSc नर्सिंग करी हुई है तो भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स इन नर्सिंग 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसमें आपको रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल से। और इसके अलावा आपके 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं BSc या पोस्ट बेसिक में। और सबसे ज़रूरी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है क्लिनिकल में या फिर टीचिंग में। तो अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके पास ये सब चीज़ें हैं, आप क्वालिफाइड हो, तो बिना किसी भी देरी के जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भरें, ताकि आप इस साल 2025-26 के बैच में एडमिशन ले सकें। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे और वीडियोस को देखते रहें। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है